लो भी सुना है हमारे जवान दहशत गर्दों के लश्कर से लड़ते पाए गए, इधर घरों के घर उजड़ते पाए गए, इधर हुक्मरान अपनी कामयाबी का बयान घड़ते पाए गए। अच्छन भाई आज फिर हालात का नोहा पड़ते पाए गए। बोले खून है, आग है, बारूद है, हर तरफ फसाद है, अमन बर्बाद है। सद्दे बाब के लिए ठोस पॉलिसी नाबाद है, बस चापलूसी जिंदाबाद है। दहशतगर्द सरेआम रियासत को ललकार रहे हैं, गरीबों मजदूरों मेहनत कशों को बसों से उतार कर मार रहे हैं। इधर घरों में मातम बरपा है, इधर इख्तदार के अवानों में हुकूमत की कामयाबी का चर्चा है। दहशतगर्द हमारी गर्दनों की तरफ बढ़ते पाए गए, आज फिर अच्छन भाई हालात का नोहा पड़ते पाए गए। जिन्होंने अपने पेट की चर्बी बढ़ाने के लिए आवाम की चमड़ी उतारी, आवाम की गर्दन फिर उन्हीं कसाईयों के हवाले, जिनके सबब मईशत बीमार हुई थी, मईशत फिर उन्हीं अदाइयों के हवाले, सहाफत डिजिटल नाइयों के हवाले, अदालत चमकाइयों चमकाकर उठाइयों और उठाकर घुमाइयों के हवाले, और अवाम रुसवाइयों पसपाइयों की गहरी खाइयों के हवाले। हम किस्मत के मारे ऐसे हारे कि जूं जूं संवारे हालात बिगड़ते पाए गए। अच्छन भाई आज फिर हालात का नोहा पड़ते पाए गए। उधर साफियों ने अपने सोचने समझने की सलाहियत बेच दी, इल्म बेच दिया, कलम बेच दिया, ज़हन बेच दिया, ज़बान बेच दी, ईमान बेच दिया। अशरफुल मखलूकात के नाम पर खुदा ने जो कुछ दे के भेजा था वो सारा सामान बेच दिया। और मुनसिफों ने इंसाफ को घुंघरू बनाकर अपने पैरों में बांध लिया और अपने आका के हुजूर ठुमके लगाने लगे और लगाते हुए उनके जी बहलाने लगे। और सरकारी और दरबारी मौलवी वक्त के बादशाह की मदद सराई करने लगे हैं और उनके मुखालिफिन के खिलाफ हर्जा सराई करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता तहजीब व तमद्दन अक़दार अखलाकियात ठिकाने लगे हैं, न जाने कौन सा मुआशरा बनाने लगे हैं। हम सब मिलकर न जाने कौन सी बस्ती बसाने लगे हैं। मुल्की मफादात चंद लोगों की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ते पाए गए। अच्छन भाई आज फिर हालात का नोहा पड़ते पाए गए। किस्मत ऐसी खोटी, न पैरों में जूती, न तन पे कपड़ा, न पेट में रोटी। फिर भी ये मरियल सड़ियल अपने लीडरों के आगे पीछे नाचते हैं, उनकी मोटी गर्दनों में जीत के हार डालते हैं। सवा सवा मन की तोंद वाले 1.5 टन के लीडरों को अपने कंधों पर बिठाते हैं और बिठाकर इख्तदार के महलों में बिठा आते हैं और खुद वहीं चले जाते हैं जहां न गैस है, न पानी है, न बिजली है, न दवा है। और जो लोग इनके करप्ट हुक्मरानों पर सवाल उठाते हैं तो ये मूर्ख पटवारी उनके पीछे पड़ जाते हैं। बतौर कौम हमें जोड़े रखने वाले बखिए एक एक करके उधड़ते पाए गए। आज फिर अच्छा भाई अपने हालात का नोहा पड़ते पाए गए। भाई बहनों, ये तो अच्छन भाई का नोहा हो गया। आपस की बात है, बलूचिस्तान से लेकर के कश्मीर तक जो भी फसाद बरपा है भाई साहब, जो भी हो रहा है, ये हुकूमत ने लगता है बकौल अच्छन भाई के कि ये फौज के ही जिम्मेदारी डाल दिया उसी के कांधों पर। तुम जानो हमें जो कुछ आता है, हम तो एक ही काम जानते हैं, चमकाई चमका कर उठाई उठाकर है खुशामद जानते हैं। दरामद पर है ना बरामद पर है, सारा फोकस खुशामद पर है। हमें तो सिर्फ एक ही काम आता है, चमकाई चमका कर उठाई उठाकर घुमाई घुमाकर कमर लचकाई और लचकाकर इक़्तिदार की कुर्सी पाई। भाई में हमें तो किसी ने बताया भाई, वहां के लोग बता रहे कि वो जो पुलिस वाले थे अकेले लड़ रहे थे, 5 घंटे लड़ते रहे अकेले। हाँ 5 घंटे अकेले लड़ते रहे भाई मियाँ, पीछे कोई भी नहीं पहुंचा। वो लश्कर थे, सैकड़ों की तादाद में दहशत करते थे भाई। कोई एक आध बम लगा के कहीं आ जाता है उसका पता नहीं चलता, 10 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में घूम रहे, लश्कर घूम रहा है भाई दहशत गर्दों के वहाँ पहाड़ों में। भाई ऊपर हेलीकॉप्टर है, हमारे पास दूरबीनें हैं, सब कुछ है, हम देख लेते हैं। हमारे खिलाफ कौन सा सोशल मीडिया पर बैठकर बात जो करता है उसका पता भी नहीं होता कि वो कहाँ बैठ के कर रहा, तो उसको उठा लेते हैं भाई मियाँ। तो भाई मियाँ इनको पकड़ो ना यार, ये हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारे नौजवानों को मार रहे हैं, फौजियों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं। वो जो कोयटा में बेचारी वो फैमिली घूमने गई थी, उनके बाप को बच्ची छोटी छोटी मासूम बच्चियों को सामने मार दिया। वो कैसे बच्चियों पर कैसे सख्त तारीख कैसे डरी हुई थी। वो वालिद के मरने से ज्यादा वो बच्चियों को देख करके ज्यादा तकलीफ हो रही थी, ज्यादा खौफ आ रहा था। ये गरीब मजदूर मेहनत कश, वो पंजाब से गरीब मजदूर मेहनत कश बेचारे जाते हैं वहां पर, कोई नाई का काम करता है, कोई इधर उधर मेहनत मजदूरी करते हैं, वहां जाकर के अपना कुछ कमाते हैं, बच्चों के लिए रिज्क कमाते हैं, बच्चों के लिए रिज्क कमाने गए खुद मिट्टी का रिज्क हो जाते हैं, ताबूत में पैक होकर के पंजाब में आते हैं। भाई उनके साथ कुछ करो, वहां की सियासी जमातों को एक्टिव करो, वहां की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको एक्टिव करो। अपने चेले चपाटे चमचे कड़छे मालशी और पालशिए बिठाए हुए हैं वहां पर,
ہمیں کسی نے بتایا بھائی، ہم کو پتہ نہیں، ہم کو کسی نے بتایا، ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ نظام نے وہاں اپنے چیلے چپاٹوں، چمچوں، کڑچوں اور مالچیوں اور پالچیوں کو بٹھایا ہوا ہے. وہاں جو بلوچستان میں جو الیکٹ ہوئے تھے تھوڑے بہت جو بھی تھے، ان کو تو مطلب فارم 40 وہ تو ان کو تو جیتنا ہی نہیں دیا تھا، ان کا تو مینڈیٹ ہی چوری کر دیا تھا. بتا رہے ہیں کہ اربوں روپے بانٹے تھے. یہ جو پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت ہے، وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیپل پارٹی کا تھوڑی بھائی ہے، وہ نظام کا ہے. ہاں وہ ایسے بیٹھے، یہ چیلے ہیں، بچے جمورے ہیں، نورے منظورے ہیں، جی حضورے ہیں، بس ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ لیڈر نہیں ہے، یہ تیرے میرے لیے لیڈر ہے. اپنے حلقوں میں جا کر کے لیڈری دکھاتے ہیں. یہ چیلے چپاٹے ہیں، نہ سیاستدان ہیں، نہ یہ جمہوریت پسند ہے. دہشت گردی سے اللہ رب العزت ہماری جان چھڑائے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.